हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के डकबंगला चौराहा पर है। देखिए यहाँ पे जो है एपवा आईएसएफ जो है पूरी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारा देते हैं केंद्र सरकार, उसको लेकर के ये लोग प्रदर्शन करें। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बिहार में जो है जहानाबाद नीट छात्रा के मामला जो सामने आया, उसके बाद से जो है कई संगठन ने जो है इसको पूरी तरह से जो है आवाज़ उठाने की काम किया और लगातार जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है जहानाबाद नीट छात्रा के मामले में अभी तक जो है किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी जो है केस जो है सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन उसको लेकर के जो है लगातार अभी भी प्रदर्शन चल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है बीते दिनों जो है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। पप्पू यादव का आरोप था कि इसी मामले में जो है हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा इसको आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन लगातार जो है अब देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये पटना के डकबंगला चौराहे के पास तस्वीर है। बैरिकेटिंग देखिए सब लोगों को रोक दिया गया है और लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन करते हुए गांधी मैदान से निकले और ये लोग जो है विधानसभा घेराव करने की जो है बातें कर रहे थे और विधानसभा की ओर जो है रुक कर गए। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगा करके जो है रोक दी गई है। लगातार जो है अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन माले भी कर रही है। माले भी कर रही है कि आज क्या हुआ कि आप लोग जो है प्रदर्शन करते पहुँच गए डकबंगला। हम लोग जो आज देख रहे हैं नीट का मामला तो एक पटना का मामला है। ये नीट के मामला के बाद जो 6 साल की बच्ची के साथ जो दरभंगा में हुआ, कैसी कुकृत घटना है, समाज में क्या जा रहा है, कैसी ये सरकार जो बोलते हैं कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, कौन से अपराधी को वो नहीं छोड़ रहा है। वो झुग्गी झोपड़ी तोड़ना होगा बस उसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। बुलडोजर चलाने के लिए उनका काम है। अगर हम लोग आज न्याय मार्च निकाले हैं तो पुलिस आगे आ गई है, वो अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग का आयशा एपवा का आज न्याय मार्च दिए थे कि विधानसभा तक हम अपनी बातों को लेकर जाएंगे। लेकिन जेपी गोलंबर के पास जो हम लोग बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद आगे आए, हम लोग को डकबंगला के पास रोक दिया गया है। और हम लोग फिर भी अपना मांग ये जो न्याय यात्रा है ये 3 तारीख से आयशा एपवा का स्टार्ट हुआ। पूरे मगध जोन में यात्रा खत्म करने के बाद आज पटना में हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। पुलिस से डर गए हैं, पुलिस जाने नहीं देगी, मारेगी। पुलिस से डरते तो यहाँ नहीं होते, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरे हैं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक पीड़िता को। आगे पुलिस खड़ी है, बिल्कुल हम लोग पुलिस खड़ी है और हम लोग भी यही हैं, हम भागे नहीं हैं। आपने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस आगे बैरिकेटिंग लगा के रोक दी गई है, कैसे देखते हैं। नहीं, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आगे भी करेंगे। बिहार की बेटियों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, वही हम लोग कर रहे हैं। क्या आप लोग डर गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि रोका हुआ प्रशासन पूरी तरह से है। हम लोग को गांधी मैदान में कैसे रोका गया, आप थे वहाँ। गांधी मैदान में लाठियाँ चलाई गई, धक्का मुक्की हुआ, बैरिकेटिंग लगाया गया, सबको तोड़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अभी यहाँ हम लोग सभा कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और ये पटना का सबसे व्यस्तम जगह है डकबंगला चौराहा। यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, धरना देंगे और सरकार से 2 मांग हम कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद बिहार में जितनी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ अपराध की घटनाएं हुई है, यौन हिंसा, बलात्कार और हत्या की घटना हुई है, सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि किस घटना में आपका क्या कार्रवाई हुआ, अब तक किस घटना में आपने इंसाफ देने की तरफ आप बढ़े हैं। सरकार श्वेत पत्र लाए, एक तो ये मांग करेंगे। और कल बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री जी की जो भाषा थी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी को लेकर के, उसके लिए सदन से मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। ये 2 मांग के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए बिहार में जो है जिस तरह से जो है महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, गलत हो रही है, उसको लेकर के जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा अब जो है पूरी तरीके से भाकपा माले जो है सड़क पर उतर चुकी है और ये लोग का जो मांग है जिस तरह से लगातार है महिलाओं की सुरक्षा, दो जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री हमारे साथ एमएलसी शशि यादव हैं, बात करेंगे। जिस तरह से आप लोग जो है पटना के डकबंगला चौराहा आकर के बैठ गए हैं, ये तो सदन में आवाज उठाते, सदन में भी नहीं सुन रहे। सदन में तो आवाज हम लोगों ने उठाया तो ये तानाशाह सरकार हम लोगों को निलंबित कर दी, मार्शल आउट करवा दी। तो आज पूरे बिहार की महिलाएं पटना की सड़कों पे, क्योंकि सदन में लगातार आवाज उठ रहा है, बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। तो सड़क की लड़ाई के बिना सरकार पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए सड़क पर आज हजारों महिलाएं
छात्र, नौजवान छात्राएं आज पटना की सड़कों पे उतरी हुई हैं। क्या लगता है कि आप लोग डर गए? प्रशासन जो है आगे बैरिकेडिंग लगा करके खड़ी है कि आगे बढ़िएगा, वाटर कैनन भी है, अगर जाइएगा तो लाठी से। सरकार तो जेपी गोलंबर पे ही वाटर कैनन लगा के खड़ी थी और वह आंसू गैस के गोले का गाड़ी लेके खड़ा था। वहाँ से महिलाएं यहाँ आई कि नहीं, वहाँ से बैरिकेड तोड़ते हुए हम लोग यहाँ आए। यहाँ हम लोगों का ये मकसद है कि सरकार की, बाहरी सरकार को ये आवाज़ अपनी सुनाए। डाक बंगला राजनीति का मुख्य केंद्र है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या लगता है कि सरकार को जो है पूरी तरह से अब सीबीआई के केस सौंप दी गई है, तो फिर इसमें प्रदर्शन करने की जरूरत है? सरकार तो बोल रही है कि हम नहीं अपराधी को बचाते हैं और नहीं फंसाते हैं, जो भी होता है हम कार्रवाई करते हैं, जेल भेजते हैं। पहली बात तो कि सीबीआई को दे करके किस परिस्थिति में आपने सीबीआई को दिया? आप कहे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो तुमको इतने लंबे दौड़ा देंगे कि जांच मिलते, ये न्याय मिलते रह जाएगा, ये कह करके आपने सीबीआई को दिया। और उसके बावजूद हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच सिटिंग जज से आप करवाइए, जो चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों। इसके बाद आप इंजीनियर की छात्रा मधेपुरा में घटना हो रही है, दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ घटना हो रही है, समस्तीपुर में घटना हो रहा है, गया में घटना हो रहा है, गोवा में 4 लड़की हमारी जहर खा रही है हमारी बेटियां, बक्सर में घटना हो रही है। तो पूरे बिहार में तो बाढ़ आ गया है। क्यों आपके पुलिस प्रशासन यहाँ रोकने के लिए तैनात है मगर अपराधियों को क्यों नहीं रोक रही है? इसलिए आज अपराधी और प्रशासन दोनों बेलगाम हो गए हैं। इसको रोकने के लिए आज सड़कों पे हजारों की संख्या में महिलाओं को उतरना पड़ा है। बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए हैं, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। देखिए बिहार के अलग अलग जिले से आए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं नीट छात्रा के कांड में दोषी की निगरानी में सीबीआई की जांच जो है कराने की मांग की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नीट छात्रा को जो दुष्कर्म हुआ है उसको लेकर के जो है सिविल को जो कोर्ट का जो है उसको निगरानी में करानी चाहिए। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अब जो है पूरी तरह से प्रदर्शन चल रही है माले की, लेकिन जिस तरह से जो है माले ने जो है गांधी मैदान से मार्च का शुरुआत किया था, उनको जेपी गोलंबर पर रोका गया, लेकिन जेपी गोलंबर पर जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये लोग डकबंगला चौराहा पहुंच गए। लेकिन डकबंगला चौराहा पर देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है तादाद में बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ पे जो है रोका गया है पुलिस के द्वारा। क्या कहेंगे, आप लोग प्रदर्शन में हैं, लग रहा है कि सरकार आप लोग की बातें सुनेगी? सरकार को तो सुनना ही होगा। सरकार जो है वो इस तरीके से बेशर्म हो गई है कि आप सरकार के मुखिया का भाषण सुनिए, उनकी भाषा सुनिए, जिस तरीके से सदन में महिलाओं के साथ वो बेशर्मी से बात कर रहे हैं। और वही भाषा सम्राट चौधरी के गुंडे अपराधी जो है पूरे इस बिहार में तांडव कर रहे हैं, पटना से लेकर के दरभंगा से लेकर के हर जगह पर। और अब तो दुनिया में जो एपिस्टीन का मामला आया है उससे ये साफ पता चलता है कि ट्रंप के मित्र मोदी हैं और मोदी के मित्र नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के चहेते सम्राट चौधरी हैं। और आज जो है पटना में नीट की छात्रा के साथ हुआ, दरभंगा में हुआ और पूरे बिहार में जो एक बलात्कार राज्य बना दिया गया है, ये बिहार के लिए शर्म की बात है और इसके लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। और जब तक ये अपराधियों को सजा नहीं दिलाते हैं इनके साथ संघर्ष होता रहेगा। और महिलाएं आज पटना राजधानी में आई हैं और ये ऐलान करके जा रही हैं कि नीतीश कुमार, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी बहुमत हो गया हो, लेकिन सड़क से बड़ा बहुमत कोई नहीं है। आज तुम्हारे ये बेटियों के नाइंसाफ़ी जो हुई है बेटियों के साथ, इसका फैसला इस सड़क पर होगा और इंसाफ मिलकर रहेगा। इंसाफ मिलकर मिलेगा। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी किए थे, प्रशासन रोक दी गई है आप लोग का। प्रशासन का लगातार जो संरक्षण है वो अपराधियों के ऊपर ही रहा है और दमन जो है छात्र, युवा और महिलाओं पे ही दिखा है। हर बार की तरह इस बार भी दिखा है कि किस तरीके से मौर्य होटल के पास हम लोग का न्यायपूर्ण जो ये मार्च निकल रहा था बेटी बचाओ न्याय यात्रा के तहत, और जिस तरीके से एक पुलिसिया दमन ढाते हुए महिलाओं के ऊपर, आयशा के साथियों के ऊपर जो दिखा है, ये सब बहुत बेहद शर्मनाक है कि आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े जो है ना बजट पेश करते हैं और इस बात को बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा जो है तमाम लोगों को मिल रहा है, कहीं से कोई रुकावट नहीं है। बड़े बड़े वादे
वादे और दावे कर करके पुल बांधते तक अब आसमान तक छू लेते हैं। ऐसे में सरकारी जो आंकड़ा है, हम कहना चाहते हैं इन्हीं के सरकारी आंकड़ा में कि बिहार के सार्वजनिक संस्थानों में बुनियादी सुविधा नहीं है। आप एआई के दौर में आपके क्लासरूम में बोर्ड नहीं है, आपके एआई के दौर में अभी भी 16,000 जो है ना स्कूलों में कंप्यूटर और बिजली नहीं है। तमाम जो गर्मी के हालत में जो है ना समस्तीपुर संत कबीर का एक इंसिडेंट बताते हैं हम कि गर्मी जाइएगा, की जान चली जाती है। ऐसी तमाम जो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो इनका रवैया रहा है, और ऐसे में जो न्याय पसंद लोग जो सड़कों पे उठे हैं वो न्याय को जिस तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। हमारी मांग है इस यात्रा के माध्यम से कि आगे हमें जाने दे अथवा ना जाने दे, ये लड़ाई तो आगे जाएगी। ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, बच्चियों की लड़ाई है, और तमाम तरीके से बिहार में सुरक्षा की बात करने को लेकर के, सरकार को जवाबदेही लेने को लेकर के ये लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारी मांग है कि तमाम जो छात्राएं हैं, खासतौर पर दूर दराज से आकर के पटना जैसे महानगर में पढ़ती हैं, उनके लिए सरकारी छात्रावास मुहैया कराया जाए। सीबीआई जांच, जो आप जान रहे हैं कि शंभू हॉस्टल, परफेक्ट पीजी हॉस्टल की छात्राओं, नीट छात्रा की तैयारी में उनकी संदिग्ध हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज के निर्देश में हो। तमाम जो अपराधी है उसकी जल्द गिरफ्तारी करने के लिए आपकी सख्त कानूनी कार्रवाई क्या है इसको आप तय करें, ताकि ऐसे प्रशासन अधिकारी जो बिना किसी जांच या पुष्टि के इस बात को कहते हैं कि कोई रेप नहीं हुआ है, कोई घटना नहीं है, ये आत्महत्या है, तो ऐसे प्रशासन अधिकारी को आप निलंबित ही नहीं, क्या सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं, इसको भी आपको तय करना होगा। तमाम ऐसे मांगों को लेकर के बिहार में बढ़ रहे महिला अपराध को रोकने के लिए और बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, तमाम ऐसे सवालों को लेकर के हमारी ये आंदोलन जारी रहेगा। आयशा अब्बा का या ये न्याय यात्रा जो है मगध जोन के जहानाबाद से शुरू होकर के नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल होते हुए पटना पहुंची है। 8वें दिन विधानसभा का घेराव था, लेकिन रोक दिया गया। दमन दिखा है पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से, इसलिए न्याय, अधिकार और बराबरी की लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, अधिकार जो है, न्याय के अधिकार जारी रहेगी, लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार जो है एपवा आयशा के द्वारा ये जो है नीट छात्रा के मामले को लेकर के डक बंगले चौराहे पर जो है ये लोग पहुंच चुके हैं। लगातार जो है नीट छात्रा की न्याय की मांग लेकर रही है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।